इस बीच खबर सामने आ रही है उज्जैन से, जहां पर 3 साल का मासूम बच्चा भागीरथ तकरीबन 22 घंटे से 70 फीट गहरे गड्ढे में फंसा हुआ है। सांसें अटकी हुई हैं, लेकिन अभी तक मासूम को निकाला नहीं जा सका। 22 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, 22 घंटे से ज्यादा का वक्त। और किस तरह से इस बच्चा सांस ले रहा होगा, क्या हलचल है, प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं। करीब 22 घंटे से यह मासूम बच्चा बोरवेल में इस वक्त फंसा हुआ है। और जो तस्वीरें सामने आई हैं उसके अनुसार आपको बता दें कि, और देखिए, रेस्क्यू के लिए दूसरा पैरेलल ये गड्ढा किया जा रहा है ताकि भागीरथ को बचाया जा सके। हालांकि 2 प्रयास किए जा रहे हैं यहां पर भागीरथ को बचाने के लिए। बता दें, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में लगातार जुटी हुई हैं। 22 घंटे के बीतने के बाद भी भागीरथ अभी तक बाहर नहीं आ सका। 2 अलग अलग रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। ये 2 तस्वीरें, दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये वही मासूम बच्चा भागीरथ। आप समझ सकते हैं कि इसकी क्या स्थिति अभी बोरवेल में हो रही होगी, क्योंकि सांसें अटकी हुई हैं। और भागीरथ को बचाने की मुहिम हमारी लगातार जारी है। प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है, एसपी, कलेक्टर, एसडीआरएफ की टीम, बचाव दल मौके पर पहुंच चुका है। और बता दें आपको कि 2 अलग अलग रेस्क्यू ऑपरेशन किए जा रहे हैं। एक ऑपरेशन में आधा दर्जन पोकलेन मशीन लगातार लगी हुई है, जो कि लगातार गड्ढा कर रही है। बोरवेल के पैरेलल गड्ढा खोदने का काम भी जारी है। उज्जैन, इंदौर, हरदा, राजधानी भोपाल की टीमें मौके पर मौजूद हैं। 70 फीट की गहराई से बच्चे को 20 फीट ऊपर तक लाया गया। बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन पहुंचाई गई और साथ ही कैमरे की मदद से बच्चे के मूवमेंट पर लगातार नजर रखी जा रही है। लेकिन अभी चिंता की बात यह है कि बच्चा कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा है और ऐसे में सभी की सांसें थमी हुई हैं और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है वाकई में, क्योंकि बच्चा गड्ढे में फंसा हुआ है। माता पिता का बहुत बुरा हाल है, परिजन रो रहे हैं, तड़प रहे अपने बच्चे, मासूम बच्चे के लिए। गुहार लगा रहे प्रशासन से कि अधिकारी साहब जल्दी से जल्दी इस बच्चे को, मासूम बच्चे को गड्ढे से बाहर निकाल दें। 22 घंटे का वक्त हो गया है, 22 घंटे का। पूरी रात, पूरे दिन लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी प्रदीप मालवीय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या अपडेट है वो हम सीधे उनसे ले लेते हैं। प्रदीप, इस वक्त आप मौके पर मौजूद हैं, क्या ताजा हालात, क्या माने, कितना वक्त और लगेगा भागीरथ को ऊपर लाने के लिए? साहब को इशारा करो। लगभग ऐसा लग रहा है कि ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ये अपने अंतिम क्षणों में है। ये एक तरफ जहाँ एक विकल्प खोजा गया जिसमें लगभग 30 से 35 फीट, क्या बोल गया है, दूसरा जो विकल्प एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम है जो लगातार यहाँ बच्चे को बाहर निकालने में लगी हुई है। और लगभग अब ऐसा अमित, आप घटनास्थल से कितना दूर हैं? अगर कुछ तस्वीरें आप दिखाने की कोशिश करें, कुछ तस्वीरें दिखाइए कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जो दूसरा पैरेलल गड्ढा खोदा जा रहा है, किस तरह से आप प्रयास हो रहे हैं, वो तस्वीरें भी दिखाइए। देखिए, मैं आपको यहाँ दिखाऊं कि एक तरफ से ये गड्ढा खोदा गया था जो लगभग 30 से 35 फीट तक खोदा गया। अब इसका कार्य किसी रोक दिया गया है और जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जो लगी हुई है उनके द्वारा जो लगभग 22 घंटे से ज्यादा जो मेहनत की जा रही है, अब ऐसा लग रहा है कि इसमें सफलता दिखाई दे रही है। जो बच्चा है वो कुछ देर में यहाँ लगभग बाहर आ सकता है। और पूरी टीम और पूरा जिला प्रशासन और सभी जो एजेंसियां हैं सभी के साथ अपना कार्य में लगी है और जल्द ही बच्चे के बाहर आने की सूचना मिल सकती है। जी प्रदीप, जो तस्वीरें सामने आ रही है, दूसरी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जो सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें, बच्चे का कोई भी मूवमेंट नहीं, सिर्फ हाथ और सर नजर आ रहा है इसमें। क्या बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित है? क्या इस बात का पुख्ता पता लगा पाया प्रशासन? देखिए, ये कहना मुश्किल है क्योंकि बच्चा जब बाहर आएगा, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में उसका कोई भी मूवमेंट नहीं दिख रहा है, लेकिन जब बच्चे के बाहर आने के बाद जो मेडिकल टीम यहाँ मौजूद है वो उसके हेल्थ को लेकर जो चेक होगा उसके बाद ही फिर उसमें पुष्टि हो पाएगी। पर हाँ, यह बात का जरूर है कि बच्चे का जो सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से जो वीडियो आए हैं उसमें किसी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं देखा गया है। आप तस्वीरें लगातार दिखाते रहिए, जानकारी देते रहिए प्रदीप, जानकारी आप देते रहिए। जी, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ की, यहाँ जो अब है हलचल तेज हो गई है और ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल अंतिम क्षणों में यह रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और हम आपको यहाँ दिखाएंगे कि जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम
वह नॉन स्टॉप तरीके से यहाँ पर अभी हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है उसमें ये इतने खड़े हैं जो बाहर निकाल दी गई है और एक एक करके जो छड़ है ये धीरे धीरे जो हुक है जिसमें बच्चे को अंदर से बच्चे को धीरे धीरे खींचा जा रहा है, ये पूरी टीम उसे निकालने का प्रयास कर रही है और ये देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो पूरा ऑपरेशन है ये अपने अंतिम क्षण में चल रहा है। इस बात को हम समझ सकते हैं कि क्या स्थिति मासूम भागीरथ की यहाँ पर हो रही होगी। कई घंटे बीत गए हैं, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि अंतिम चरण में है, प्रयास लगातार प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं। इससे पहले इस तरह की घटनाएं जब प्रदीप हमने देखी तो वहां पर ऐसे हालात बने कि सेना की मदद भी लेनी पड़ी। क्या हालात उस तरह के हैं कि सेना की मदद ली जाए अभी? नहीं, अब फिलहाल तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है क्योंकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम आजकल इतनी दक्ष हो चुकी है, इनके पास इतने संसाधन है कि सेना को बुलाने की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पर तरह तरह के विकल्प होते हैं, उनके पास अलग अलग इंजीनियर्स होते हैं, टीम्स होती है और जो इनके इक्विपमेंट। प्रदीप, आपके पीछे गड्ढा किया जा रहा है, थोड़ा उसे समझाने की कोशिश करिए कि किस तरह से ये गड्ढा किया जा रहा है और किस तरह से भागीरथ तक पहुंचने की ये प्रयास प्रशासन कर रहा है। देखिए, मैं आपको ये दिखाऊंगा कि ये गड्ढा लगभग 30-35 फीट जो किया गया था, एक और जहाँ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ निकालने का प्रयास कर रही थी, वहीं 5 पोकलेन और जेसीबी की मदद से ये गड्ढा किया गया था, जो पैरेलल उसी के पैरेलल एक दूसरा ऑपरेशन चलाया जा रहा था। लेकिन क्योंकि इस ऑपरेशन जो एनडीआरएफ की टीम देख रही है, इस ऑपरेशन में सफलता मिलती लगभग दिख रही है, इस ऑपरेशन को बंद कर दिया गया है और जो पूरी टीम है वो अब जो है इसी पे फोकस कर रही है कि जो ये देखिए हम दिखा रहे हैं आपको जो थोड़ा एक के बाद एक छड़ निकाली जा रही है और लगभग जो है बच्चे की जो ऊपर आने की दूरी वो कम हो चुकी है और शायद संभवतः किसी दूरी में बच्चे को बाहर निकाला जा सकता है। प्रदीप, थोड़ा इस चीज को भी आप समझाइए कि 70 फीट का गड्ढा बताया जा रहा है कि 20 फीट तक ऊपर आ चुका है ये बच्चा, लोहे की रॉड से लिफ्ट कराया जा रहा है। किस तरह से ये प्रयास किया क्या है? बच्चे को कोई खरोंच भी ना पाए, इस बात का विशेष ध्यान भी प्रशासन लगातार रख रहा है। देखिए, हाँ, प्रशासन सारे इन चीजों को देखते हुए भी पूरा कार्य कर रहा है क्योंकि रात से ही ऑपरेशन चालू हो गया था और बच्चे के हाथ में जो लीड बांधा गया था उसमें बच्चा रात में ही बहुत ऊपर तक आ गया था, लेकिन रस्सी टूट जाने के कारण वापस बच्चा गड्ढे के अंदर चला गया था और उसके बाद बड़ी ही सावधानी से अन्य विकल्पों से बच्चे को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है जिससे बच्चे को कहीं किसी प्रकार की चोट न लगे या किसी प्रकार की कोई खरोच ना आए। ठीक है, लगातार अब इस पूरे घटनाक्रम पर आप प्रदीप नजर बनाए रखिए, हम आपसे लगातार अपडेट भी लेते रहेंगे इस घटना पर। फिलहाल बहुत धन्यवाद प्रदीप आपका तमाम जानकारी के लिए। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि देखिए किस तरह से ये बच्चा फंसा हुआ है और प्रशासन की ओर से दावा किया जा रहा है कि बस कुछ ही घंटों में इस बच्चे को बाहर निकाल लिया जाएगा।